फिरोजपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पकड़ में आए बीएसएफ जवान को अब तक छुड़ाया नहीं जा सका है, जबकि उनकी गर्भवती पत्नी रजनी अपने पति की पाकिस्तान से रिहाई के लिए लगातार बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत कर रही है। वो पश्चिम बंगाल के अपने 8 साल के बेटे, 2 बहनों और एक भाई के साथ फ्लाइट पकड़कर पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद वो पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गई। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े गए बीएसएफ कांस्टेबल पीके साव की गर्भवती पत्नी रजनी फिरोजपुर पहुंच गई है। मंगलवार को वह अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ पश्चिम बंगाल के हुगली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। यहां से अधिकारी उन्हें फिरोजपुर ले गए। रजनी अपने पति को वापस लाने के लिए बीएसएफ अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने आई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पहुंचने से पहले रजनी ने बंगाल में कहा था, मुझे पंजाब जाना है, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मेरी प्रेगनेंसी के कारण मेरे परिवार ने मुझे भेजने से मना कर दिया। मेडिकल चेकअप के बाद मुझे फ्लाइट से जाने की अनुमति मिल गई। दरअसल 23 अप्रैल को पीके साहब गलती से 0 लाइन पार कर गए थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। अब तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स का कहना है कि जब तक उन्हें हाई कमान से निर्देश नहीं मिलते वे सैनिक को रिहा नहीं करेंगे। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। श्रीनगर में बीएसएफ की 24वीं बटालियन फिरोजपुर के मोहम्मदकोट सेक्टर में तैनात है। बुधवार सुबह किसान गेहूं की कटाई के लिए अपनी कंबाइन मशीन लेकर खेत में गए थे। यह खेत फेंसिंग पर लगे गेट नंबर 208/1 के पास था। किसानों की निगरानी के लिए उनके साथ बीएसएफ के 2 जवान भी थे। इस दौरान जवान पीके साहब बीमार पड़ गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पेड़ सीमा पार था, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। जैसे ही जवान पीके साहू के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने की खबर बीएसएफ के वरिष्ठ अफसरों को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत शुरू की। उन्हें बताया गया कि इस जवान का कुछ दिन पहले ही यहाँ तबादला हुआ है। वह 0 लाइन से परिचित नहीं था, वह गलती से 0 लाइन पार कर गया है। उन्होंने उसे रिहा करने की मांग की, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने मना कर दिया। भारत ने लगातार फ्लैग मीटिंग के जरिए जवान पीके साहू को वापस लाने की कोशिश की। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ अब तक 2 से 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी चर्चा की जा चुकी है। वहीं इस मुद्दे को उस स्तर पर उठाया गया है। पीके साहब का पूरा नाम पूर्णव कुमार साहब है। उनके परिवार में मां देवंती देवी, पिता भोलेनाथ, पत्नी रजनी और भाई श्याम सुंदर हैं। पूर्णव को बीएसएफ में भर्ती हुए 17 साल हो चुके हैं। उनकी पत्नी रजनी गर्भवती हैं और पूर्णव के बड़े भाई श्याम सुंदर ने बताया कि मेरे एक दोस्त का फोन आया था। उसने बताया कि टीवी पर पूर्णव की न्यूज चल रही है। जब मैंने टीवी खोला तो देखा उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया है। हम बहुत चिंतित हो गए और बीएसएफ या सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं किया गया। वहीं रजनी ने सोमवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए कहा, हर कोई मुझे आश्वासन दे रहा है, लेकिन बुधवार को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या बातचीत चल रही है, उसकी रिहाई में देरी क्यों हो रही है। इसके बाद वो बीएसएफ की गाड़ी में सवार होकर पठानकोट पहुंची, जहां से वह फिरोजपुर गई। रजनी अपने छोटे बेटे अरब, 2 बहनों और एक बहनोई के साथ यात्रा पर आई है। उन्होंने कहा कि अगर फिरोजपुर में उनकी चर्चा अपर्याप्त साबित हुई तो वह केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगी। रजनी सुबह करीब 10 बजे रिश्रा से रिश्रा नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा द्वारा व्यवस्थित परिवहन से रवाना हुई। मिश्रा ने कहा, मैं शुरू से ही परिवार के साथ हूं और जो भी मदद कर सकता हूं करता रहूंगा। इसके बाद भाजपा के पुरसुरा विधायक विमन घोष ने घर का दौरा किया, परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की और पूर्णव की भारत वापसी का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।